हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ राम गोपाल वर्मा की एक अंडररेटेड हॉरर मूवी। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा की आपने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं। अगर मैं सबसे प्रसिद्ध और चर्चित मूवी के बारे में बात करूं तो आपको उर्मिला मातोंडकर की भूत फिल्म याद आएगी, या बहुत सारी वास्तुशास्त्र कुछ ऐसी टाइप की फिल्में जो राम गोपाल वर्मा एक ज़माने में बनाया करते थे। मतलब राम गोपाल वर्मा ने बहुत सारी हॉरर फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई बेस्ट हॉरर फिल्म आप लोग जानते हैं या आप लोगों के जहन में है तो वो भूत होगी, जिसमें अजय देवगन भी थे। लेकिन मैं ये मानती हूँ, और शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, कि 1992 में भी राम गोपाल वर्मा ने एक हॉरर मूवी बनाई थी। और ये मूवी मैं कहूँगी, जो राम गोपाल वर्मा ने जो बाकी आगे आने वाले समय में जो हॉरर मूवी बनाई है उनसे कई ज़्यादा बेहतर है। मैं बात कर रही हूँ रात मूवी की, रात फिल्म की, जो आई थी 1992 में, और जिसमें थी रेवती, रोहिणी हतंगड़ी, ओमपुरी जैसे दिग्गज लोग इस फिल्म में थे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बता दूं, ये फिल्म अगर आप देखेंगे ना तो लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने ये फिल्म जब मैं बहुत यंग थी तब मैंने देखी थी। मुझे इस फिल्म के दो सीन आज भी याद है। जब ऐसे इंसान सोया हुआ, एक बंदा सोया होता है और उसके बिस्तर से दो हाथ निकलते हैं, फिर एक इंसान खड़ा होता है दीवार के पास और दीवार से दो हाथ निकलते हैं। ये जो सीन था ना, ये एक एपिक सीन था। और जब मैं खुद रात में सोती थी ना तो अपने पलंग को देखती थी कि कहीं इसमें से तो हाथ नहीं निकलाएगा। आप सोचो, मैं बहुत यंग थी जब मैंने ये फिल्म टीवी पे देखी थी, और आज भी मुझे ये फिल्म इसी वजह से, इन दो सीन्स की वजह से ये फिल्म याद है। तो सोचो कि फिल्म का क्या इम्पैक्ट होगा। और वाकई राम गोपाल वर्मा ने कुछ अच्छी फिल्में भी बनाई हैं और कुछ बेहतरीन फिल्में, हॉरर फिल्में बनाई हैं, और ये मूवी उनमें से एक है। रेवती की अगर मैं बात करूं तो रेवती साउथ की फिल्मों में काफ़ी मशहूर है, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। वो बात अलग है कि उनको ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं, बहुत कम उनको अच्छे रोल मिले हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं रेवती की एक फिल्म जो शायद इतनी चर्चा में नहीं थी, लेकिन उसका गाना आज भी बहुत ही प्यार से सुना जाता है, और वो गाना है साथिया ये तूने क्या किया, जो मूवी थी लव, जिसमें थे सलमान खान। तो आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद रेवती ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, फिर मिलेंगे, जिसका एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस दौर में, जीने के इशारे मिल गए, जिसमें सलमान खान, अभिषेक बच्चन और शिल्पा शेट्टी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने ये फिल्म कभी देखी नहीं, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इस फिल्म के बारे में बात करूँगी, अगर मैं ये फिल्म देखूँगी तो। अदरवाइज़ काफ़ी इसका सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड था, लेकिन फिल्म परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छी थी, लेकिन फिल्म चली नहीं, इतना मुझे पता है। और रेवती एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, चाहे वो इनके यंग डेज़ के अगर आप रोल देखें, या अभी भी ये कुछ फिल्मों में दिख जाती हैं हिंदी फिल्मों में, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या देख रहे हैं। यानी कि उनकी एक्टिंग स्किल्स पर, उनके टैलेंट पर आपको संदेह नहीं होगा, बल्कि आप ये कहेंगे कि उम्र भले ही रेवती की आज बढ़ चुकी है, लेकिन जो उनका टैलेंट है, जो उनमें जो फायर उनके यंग डेज में दिखता था, वो आज भी बरकरार है। तो ये रेवती की ही फिल्म है एक तरीके से। और ओमपुरी साहब इसमें एक तांत्रिक का किरदार निभाते हैं, जो बहुत बड़ी मदद करते हैं रेवती की इस आत्मा से पीछा छुड़वाने के लिए। तो देखिए, मैं इस फिल्म की छोटी सी आपको एक मिनी सा एक वो बता देती हूँ, प्लॉट बता देती हूँ कि एक घर में रहने आते हैं, परिवार में कुछ लोग होता है, मतलब लोग होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनकी स्वर्गवासी बेटी का एक बच्चा होता है, और उनकी एक दूसरी बेटी होती है। टोटल चार लोगों की ये परिवार होता है। और फिर नए घर में आने के बाद क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे जो लड़की होती है घर की, यानी कि उन दंपत्ति की जो छोटी बेटी होती है मिनी,
यानी कि जो जिसका किरदार रेवती निभा रही हैं, उनके साथ क्या क्या अलग होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या उसमें आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, क्या क्या रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती हैं, दिल दहलाने वाली, रूह को कँपाने वाली। क्योंकि वाकई हॉरर फिल्म, देखिए मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ ना, तो हॉरर फिल्म का मतलब मैं ये नहीं समझती हूँ कि भाई टेढ़े मेढ़े चेहरे, भूत हो भू ये करने से आप एक हॉरर मूवी बना सकते हैं। हॉरर मूवी में मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक एक सीन में आपको जो है वो स्ट्रेस रहे कि भाई अब क्या होगा, अब तो नहीं कुछ होगा। भले ही उसमें जो है डरावने चेहरे भले ही ना के बराबर हो, लेकिन कहानी और उसका पिक्चराइजेशन, स्क्रीन प्ले, कैमरा वर्क इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप डर भी रहे हैं, लेकिन आप उस डर से, वो जो डर है वो आपको फिल्म छोड़ने पर मजबूर भी नहीं कर रहा है। डर भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, एक्साइटमेंट भी है। तो एक हॉरर फिल्म बनाना भी एक कोई मजाक नहीं होता है, लेकिन हमारे बॉलीवुड में हॉरर के नाम पर मजाक बनता है लिटरली। पहले तो फिर सी ग्रेड फिल्मों में भी एक हॉरर अच्छा खासा होता था, लेकिन आज तो एक अच्छी फिल्मों में भी हॉरर नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हॉरर फिल्में बनती कैसे। तो एक टाइम था जब हॉरर प्लॉट को भी बहुत सीरियसली लिया जाता था। आजकल तो एक हॉरर सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना भी एक मजाक हो गया है। तो मैं कहूँगी कि राम गोपाल वर्मा को हम कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले, कितना भी उनकी हरकतों पर हम बात कर ले, बट राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड में भी कुछ अच्छी फिल्में दी हैं। और हॉरर फिल्मों की अगर मैं बात करूं, तो भूत या आगे जो भी उन्होंने फिल्म बनाई है, उससे कई ज़्यादा मैं कहूँगी कि रात मूवी जो है वो ज़्यादा देखने लायक है। और ये एक अंडररेटेड मूवी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इस फिल्म को भी काफ़ी साल हो गए हैं, 92 हो गए हैं, तो आप सोचिए 30 साल से भी ऊपर हो गए इस फिल्म को। और इस फिल्म को आपको इजीली ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा खासा प्रिंट है, और ओम पुरी साहब की लाजवाब एक्टिंग है। और एज़ यूजुअल ओम पुरी साहब की एक्टिंग को तो जज करने की मेरी हैसियत नहीं है, आई थिंक किसी की भी हैसियत नहीं है ओम पुरी साहब की एक्टिंग को जज करने की। भले ही उन्हें इस दुनिया से गए हुए आज बहुत साल हो गए, लेकिन आप जब जब उन्हें पर्दे पे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब वो काफ़ी समय पहले ये दुनिया छोड़कर अलविदा कह चुके हैं, क्योंकि यही एक सच्चे कलाकार की निशानी होती है कि एक सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं है। अपने अभिनय से, अपने टैलेंट से वो हमेशा जो है वो दिलों में रहता है अपने चाहने वालों के, अपने काम की वजह से। तो ओम पुरी साहब भी उनमें से एक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, कहानी आपको बांधे रखेगी, डराएगी भी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपको भले ही डर लग रहा होगा, लेकिन आपके जहन में ये नहीं आएगा कि भाई पिक्चर बंद कर दो। कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चराइजेशन अच्छी होती है, कहानी अच्छी होती है, स्क्रीन प्ले कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो आपको लगता है यार बंद ही कर दो, ये क्या मजाक चल रहा है। डर भले ही लग रहा होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होता कि हम आगे पिक्चर को देख सकें। तो ये इस फिल्म में आपको ऐसा नहीं लगेगा, और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। जो भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं वो तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़िल्म मैं बहुत यंग थी तब मैंने देखी थी, तो इसका सीन मुझे आज तक याद है। तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे हर एक ने अपने बचपन में, जो मेरी ही एज का है सॉरी, वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेगा, क्योंकि इस फिल्म को बनाया ही बहुत ही अच्छे तरीके से गया है। इस फिल्म का मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ा ख़राब हो। और एंड में तो ऑब्वियसली जो होता है, क्योंकि एक अच्छी फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है, पहले तो ज़माने में क्या होता था, सीक्वल वगैरह बनते नहीं थे, और अगर कई बार अच्छी एंडिंग ना भी हो तो भी जो है इस तरीके से फिल्म को एंड कर दिया जाता था कि पब्लिक सोचती रहे कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, भले ही उनका सेकंड पार्ट बने या ना बने। और कभी कभी कुछ डायरेक्टर राइटर्स को ये लगता भी है कि एंडिंग को वैसी एंडिंग ना बनाएं कि भैया एंड में सब कुछ ठीक हो गया।
तो ये भी एक इस फिल्म की खूबी है कि इस फिल्म की जो एंडिंग है वो भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और आपके जहन में एक ही बात आएगी, काश इसका सेकंड पार्ट भी आता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि कहानी को ख़त्म ही ऐसे मोड़ पर किया गया है कि जहाँ पर दिख रहा है कि सब कुछ सही है लेकिन क्या वाकई सही है। तो ये इसकी एक खूबसूरत एक एंडिंग है मुझे जो लगा। आप लोगों का मैं कह नहीं सकती, हो सकता है आपको एंडिंग अच्छी ना लगे, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने व्यू से ही रिव्यू करता है, जैसे कि मैं अपने व्यू पॉइंट से रिव्यू करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब कुछ हॉरर, जिन लोगों को हॉरर सिनेमा देखने में इंटरेस्ट है, मैं उनके लिए कोई अच्छी फिल्म लेकर आऊँ जो वाकई हॉरर हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी पहली हॉलीवुड जो हॉरर फिल्म थी, मैं कहूँगी मैंने कंजोरियन देखी थी। कंजोरियन ऐसे ही नाम है ना, जिसमें वो बैथशीबा टाइप वो था, कैरेक्टर था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि हमारे इंडियन हॉरर मूवी में क्या होता है, जब दिन निकलता है तो हाँ चलो दिन में तो भूत नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि दिन में भी भूत आ रहा है और दिन में भी हलचल हो रही है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हम लोग क्या है, कोई हॉरर फिल्म देखते हैं ना, अच्छा अब दिन हो गया है, हाँ चलो अब कुछ नहीं होगा, अब डायलॉग्स चलेंगे, अब कहानी चलेगी, अब भूत नहीं आएगा। जैसी फिल्म में रात होने लगती थी तो हम लोग ऐसे हो जाते थे, ओ गॉड रात हो गई है, अब भूत आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने हॉलीवुड में देखी थी कि भूत कभी भी आ सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी कुछ आपको मिलता जुलता ही देखने को मिलेगा। आपको दिन में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इस फिल्म में। तो खैर मैं इस फिल्म की और ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि आप ये फिल्म जो है ये देखें और अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और रेवती तो हैं ही बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। एक कॉलेज यंग गर्ल होती है जिसके अंदर एक भूत घुस जाता है, एक आत्मा घुस जाती है। अब वो आत्मा किसकी होती है, क्या होती है, उसकी क्या स्टोरी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये फिल्म यूट्यूब पर मुफ्त में देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और बताइएगा कि आपको, आप में से किन लोगों को हॉरर मूवी देखना पसंद है। देखिए मुझे भी एक टाइम पे हॉरर मूवीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे थ्रिलर मूवी नहीं अच्छी बनती है, वैसे हॉरर मूवी भी अच्छी नहीं बनती है। तो खैर वो तो हॉलीवुड में ही बनती हैं दिमाग लगा लगा के, हॉरर मूवीज़ और थ्रिलर मूवी, या साउथ की आजकल थ्रिलर मूवीज़ काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो खैर एनीवे, तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।